हेलो बच्चों, let's see this question. There are four substances W, X, Y and Z. Okay. The substance W is a dark violet solid having diatomic molecule. W के बारे में बताया जा रहा है कि W क्या है, एक डार्क वॉयलेट सॉलिड है और उस कैसे एग्जिस्ट करता है, डाई एटम के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में. A solution of W in alcohol is used एज अ कॉमन एंटीसेप्टिक सी. ओके, जो W का सॉल्यूशन है इन एल्कोहल में वो यूज होता है एज अ एंटीसेप्टिक सी में. ओके, राइट. सो यानी कि यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा, द की कॉन्सेप्ट इज, सो यहाँ पे जो W है, ठीक है, वो W क्या है, एक वाइट सॉरी डार्क वॉयलेट सॉलिड है और वो डाई एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. जब हम उसको एल्कोहल में मिलाते हैं तो वो क्या होता है, एक कॉमन एंटीसेप्टिक सी सबस्टेंस बनाता है. तो ये W जो है वो W क्या है हमारा, आयोडीन. ठीक है, क्योंकि आयोडीन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल I2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसका जो कलर होता है वो डार्क वॉयलेट सॉलिड होता है. ठीक है. सिमिलरली फर्दर अगर हम देखें, the substance X is a white solid, okay, which is usually recovered from sea water. तो sea water से जो लार्ज स्केल पर हम लोग रिकवर करते हैं वो होता है नमक, जिसका कॉमन नाम है सोडियम क्लोराइड, केमिकल नेम है. ठीक है. तो वो क्या है, एक्स के बारे में बताया जा रहा है. तो एक्स जो है वो हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट. The formula is NaCl. Okay. Then next, the information is given about the Y. The substance Y is a white solid which is insoluble in water and used in the form of small balls for safe storage of woolen cloths. ठीक है. तो Y के बारे में बताया जा रहा है कि Y एक क्या है, वाइट सॉलिड सबस्टांस है जो कि इनसॉल्युबल होता है पानी में, वाटर में, और उसको हम यूज करते हैं फॉर द सेफ स्टोरेज ऑफ वुलन क्लॉथ्स. और उसका जो सेफ होता है वो स्मॉल बॉल्स की तरह होता है. तो जो हमारा वाई होगा वो वाई क्या है, हमारा नेप्थलीन. ठीक है. और नेप्थलीन बॉल का हम लोग यूज करते हैं सेफ स्टोरेज ऑफ वुलन क्लॉथ्स के रूप में. एंड देन फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट जेड. द सबस्टांस जेड इज a yet another white solid which is used in making commonly dry cells. ओके, सो जेड जो है उसका कलर क्या है, वो भी वाइट ही है और उसका हम लोग यूज करते हैं कॉमनली इन ड्राई सेल्स. ओके, सो यहाँ पर हमारा जो जेड होगा वो जेड है हमारा अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड. ओके, सो क्वेश्चंस अब देखें तो क्वेश्चंस ए में जो दिया है, नेम W X Y Z. ओके, तो ये हमारा क्या है, आंसर ही है. ए नंबर क्वेश्चंस का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ओके, देन क्वेश्चन नंबर बी, out of WXYZ which substances or substance can undergo sublimation. ओके, सो सबलिमेशन का मतलब होता है सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में चेंज होना विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड फेज. ओके, तो इसमें से आयोडीन यानी कि W, ओके, देन Y यानी नेप्थलीन बॉल एंड Z यानी अमोनियम क्लोराइड, ये तीन चीज ऐसे होंगे जो सब्लिमेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे, यानी इनमें सब्लिमेशन होगा. ओके,
देन क्वेश्चन सी में जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि विच सबस्टांसेस इज ऑर्गेनिक इन नेचर। तो इसमें से कौन सा सबस्टांस क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो इसमें जो ऑर्गेनिक इन नेचर है वो है नेप्थलीन। नेप्थलीन में कार्बन्स होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर। देन क्वेश्चन नंबर डी में बोल रहा है हमें व्हाट इज द नेम ऑफ सबस्टांस सी। यानी सी जो हमारा कब बन रहा था, जब W को अल्कोहल में हम लोग सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे थे डाल के, तो जो कॉमन एंटीसेप्टिक बन रहा था वो सी था, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा डी, यानी कि आयोडीन प्लस अल्कोहल को मिलाने से जो बनता है वो बनता है टिंचर ऑफ आयोडीन। ओके, सो सी का जो नेम है वो क्या है, टिंचर ऑफ आयोडीन। ओके, देन क्वेश्चन ई। ई में हमें बोल रहा है कि विच सबस्टांस बिलोंग्स टू द हेलोजन फैमिली। यानी WXYZ में से कौन सबस्टांस है जो कि बिलोंग करता है हेलोजन फैमिली, यानी कि 17th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से। तो वो है W, यानी कि आयोडीन I2। ये क्या करता है, हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, so these are the answers of the following questions. I hope you all understood it well. Thank you. All the best.